कि जब इंद्र ने ऋषि गौतम का अपराध किया था और भगवती अहिल्या पर मिथ्या आरोप लगे, इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया था, तब इंद्र जब वहाँ था गौतम ऋषि के आश्रम में और भगवती अहिल्या पर उसने कुदृष्टि डाली थी, तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया था कि उसके शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। तो जब इंद्र ने बहुत तपस्या करी और वो गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त हुआ, तो सीताराम जी के विवाह में इंद्र ने शतानंद जी से प्रार्थना करी थी कि मुझे माता पिता के श्राप से मुक्त करो और ये जो 1000 छिद्र हैं मेरे शरीर में, इन 1000 छिद्रों से मैं आँख का उपयोग करके सीताराम जी के विवाह को देखना चाहता हूँ। तो एक ऋषि के श्राप को एक ऋषि ही समन कर सकते हैं। तो फिर शतानंद जी की कृपा से इंद्र ने उस श्राप को वरदान की तरह उपयोग किया था। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? मन को वश में कैसे करें? भगवत प्राप्ति का मार्ग मेरे देखे एक ही है और वो है ध्यान। अपने स्वरूप को जीव से शिव होने की ओर लेकर के जाना, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। हाँ, जैसे रास्ते में मंजिल तो एक नगर है, लेकिन रास्ते में कितने सारे नगर आते हैं, ऐसे ही भगवत प्राप्ति हमारी मंजिल है। पर उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो कैसे हो करके जाता है? पहले शरीर शुद्ध करोगे, फिर नाम जप करोगे, स्वाध्याय करोगे, सत्संग सुनोगे, फिर अपने नाम सुमिरन को श्वासों में लेकर के जाओगे, फिर श्वासों में होने वाले नाम सुमिरन को अजपा में लेकर के जाओगे, फिर अजपा में होने वाले नाम सुमिरन को ध्यान बना दोगे और उस फिर ध्यान को धारणा बना दोगे। धारणा समाधि में परिणत हो जाएगी और वो समाधि परमात्मा के लिए समर्पण का द्वार खोलेगी। और जब समर्पण का द्वार खुलेगा और भगवान के आगे बस तू ही है और कुछ नहीं है, तब वो परमात्मा जीव में उतरता है। तब जीव जीव नहीं रहता, शिव हो जाता है। ये पूरा भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इस पर ऐसे चला जाता है। तो पहले क्या करोगे? पहले सत्संग सुनो, स्वाध्याय करो, फिर क्या करोगे? फिर खूब भगवान का नाम स्मरण करो, मंत्र स्मरण करो। फिर उस मंत्र को श्वासों में कैसे जपा जाता है, उस गुप्त मंत्र को किसी ब्रह्मज्ञानी संत से लो। फिर उस ब्रह्मज्ञानी संत से श्वासों में जपने वाले उस गुप्त मंत्र को लेकर उसे अजपा में परिणित करो। फिर उसे अजपा में परिणित करने के बाद फिर खूब ध्यान करो। ध्यान करते करते साधना की गति बढ़ते बढ़ते धारणा आएगी। धारणा, भगवान मेरे सन्मुख हैं, उनके रूप की धारणा, उनकी लीलाओं की धारणा, उनके धाम की धारणा, उनकी भक्ति की धारणा। वो धारणा धीरे 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 समाधि में परिणत हो जाएगी। अभी जो रूप था वो मैंने बनाया था, अर्थात वो कल्पना थी। फिर धीरे 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 फिर वो कल्पना हट जाएगी, वो हकीकत में परिणत होने लगेगा। और जब वो हकीकत में परिणत होने लगेगा तो समर्पण आएगा। समर्पण अर्थात सब कुछ चढ़ा देना। और फिर जब सब कुछ चढ़ जाएगा तो फिर एक समय होगा जब उसकी मर्जी से वो उतरेगा। तो जब उसकी मर्जी से वो उतरेगा तब वो पूर्णता, पर आप उसे कह नहीं पाओगे। आप बस उसको इतना आनंद, उसी को ब्रह्म ज्ञान की अवस्था कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पूर्ण अवस्था है। और आपने कहा मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करने के लिए भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का स्मरण करने चाहिए। श्वास रूपी धौंकनी में मन को झोंक देना पड़ेगा, तभी मन वश में होगा।
श्वास की धौंकनी में अगर मन को झोंकोगे नहीं तो ये मन वश में नहीं होगा। कुछ देर के लिए रोक लोगे तो फिर ऐसा होगा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन ना है। तो ऐसा लगेगा कि मन बस में हो रहा है, माला घूम रही है, काउंटर धड़ाधड़ बटन दबा रहे हैं काउंटर पे, देखो इतने बटन दबा दिए हमने, तो कर में तो माला फिर, माला तो कर में फिरे, तो काउंटर पे बटन तो दब रहे हैं, माला तो घूम रही है, जीव फिरे मुख माए, जीव भी घूम रही है, धड़ाधड़ एक नाम को, एक मंत्र को सुमिरन कर रही है। लेकिन उसी समय, उसी क्षण मनवा तो चहु दिसी फिरे, पर ये तो सुमिरन ना है, तो मनवा तो चारों तरफ घूम रहा है। तो ये तो उस समय सिर्फ और सिर्फ सांसों की धौंकनी ही मन को भस्म कर सकती है। कोशिश करिए कि श्वास भीतर पेट तक जाए, फिर श्वास बाहर आए। जब तुम्हारी श्वास नाभि से 2 अंगुल नीचे तक पहुंचने लगेगी, माने श्वास भीतर जाए तो पेट फूले, सांस बाहर आए तो पेट पिचके। जैसे जैसे तुम अपनी श्वासों को साधोगे, वैसे वैसे सांसों की धौंकनी में मन भस्म हो जाएगा और नाभि से 2 अंगुल सांस के जाने का मतलब मूल बंध में फंसी हुई ऊर्जा का ब्रह्मरंध्र आज्ञा चक्र तक आना। फिर तुम्हें ब्रह्मचर्य साधना नहीं पड़ता, ब्रह्मचर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है।